साथिया तूने धोखा दिया। आप अच्छी लग रही हैं। आप भी। नवाल, मैं जानता हूं आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। आप ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि आपको करना पड़ी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। आप सही कह रहे हैं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप या इल्हाम की वजह से नहीं। मुझे लगता था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूं, लेकिन फिर सबके समझाने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथों में क्यों दे रही, मैं उन्हें क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। तो मेरी जिंदगी है, मुझे अपने मुताबिक जीनी है। कभी कभार अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ फैसले करते हैं और हमें वो फैसले ठीक नहीं लगते, हम उन फैसलों से नाखुश होते हैं। लेकिन फिर वक्त के गुजरते गुजरते हमें समझ में आता है कि अल्लाह ताला के फैसले बेहतरीन होते हैं। मैंने ये शादी ना किसी के प्रेशर में आके और ना किसी के कहने पे की है। मैंने ये शादी अपने होशो हवास में की है और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाऊंगी, चाहे आप कहें या ना करें। I'm glad that you are in my life. क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? हम सब वो क्या? नवाला फिर कभी ने शादी कर ली है। What? मैंने बताया था ना आपको, वो पसंद करते थे एक दूसरे को। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं कब से चक्कर चल रहा था, कब से बेवकूफ बना रहे थे हमें। इतने गुस्से में क्यों हो हमजा? खैरियत क्या हो गया है? हमजा क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। कितनी बातें सुनाती थी आप मुझे, मेरी बात का यकीन नहीं करती। मेरा घर बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी नवाल आपी। तब समझ आया कबीर को मेरे खिलाफ बदगुमान करती थी। पता नहीं क्या क्या कुछ कहती थी, मेरा घर खराब कर दिया और आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं आया। इन सब बातों का इस वक्त क्या मतलब है? नवाल आपकी और कबीर ने शादी कर ली है। क्या हुआ, शौक लगा आपको? जब मैं आप लोगों से कहती थी तो आपको यकीन ही नहीं होता था, बल्कि उल्टा मेरी किरदार कशी की गई, मुझ पे इल्जाम लगाया गया। देख लिया आज आपने, आप तो ऐसी हो गई थी जैसे नवाला बिना पे कोई जादू कर दिया, आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता था। तो तुम क्यों इतना तिलमिला रही हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि नवाल जिससे भी शादी करे? क्यों फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। मेरी किरदार कशी की गई, मुझे झूठा कहा गया, झुठलाया गया मुझे। मैं बार बार सबसे कहती रही, किसी को मेरी बात का यकीन नहीं था। मैं बात कर सकती हूँ, मैं बात करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो फरक, वो जो कुछ भी करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स माई पॉइंट। मैं भी यही कह रही हूँ, नवाल और कबीर जो भी अपनी लाइफ में करते हैं वो तुम दोनों का कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन हमजा, उस वक्त जब मैं सबको बता रही थी तब तो किसी को मुझ पर यकीन नहीं आया ना। और आंटी आप भी तो कहती थी ना कि कुछ नहीं है, नवाल आपे की पारसा की कस्में खाती थी आप। अब क्या हुआ? कैसे कर ली उन दोनों ने शादी? फलक मेरी बात सुन, आज के बाद इस घर में इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। लेकिन हमजा, बस फलक, मैंने कहा ना, बस। बहुत मुबारक हो आपको। क्या लगा था? मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैंने कोई छुप के शादी तो की नहीं है तो तुम्हें ना पता चले। बहुत खुश होंगी ना, जो चाहती थी वो हासिल कर लिया आपने। खुशी तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन हाँ मैं सुकून में जरूर हूँ, क्योंकि मैंने किसी की हक तलफी नहीं की, किसी को किसी से बदगुमान नहीं किया, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, और मैंने ये शादी किसी लालच या किसी मफाद के तहत नहीं की। अच्छा, मुफाद नहीं था तो फिर कबीर से शादी क्यों की? आप तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रही थी कि आपके और कबीर के बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये शादी कैसे हो गई? यूं समझ लो कि किस्मत में हमारा साथ। वैसे भी तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तुमसे सुना नहीं जाता और झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, तो रहने दो। कबीर को मैंने छोड़ा था, इतना ही समझ लें आप बस। उसे अपने काबिल ही नहीं समझा था। और आपने क्या किया? जिस शख्स को मैंने अपने काबिल ही नहीं समझा उससे शादी कर ली। तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे छोड़े हुए शख्स को अपना हमसफर बना दिया। नवाल, आप कबीर को आपसे कहीं ज्यादा गुना मैं जानती हूँ, और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो कभी आपको खुश नहीं रख पाएगा, आप कभी उसके साथ खुश नहीं रहेंगी। याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, तो दूसरों का हक खाने के साथ साथ अब तुम फाल भी निकालने लग गई हो। वाह। तुम कबीर को छोड़ चुकी हो, तो अब मेरी जिंदगी में खुशियां हैं या नहीं, वो मेरी किस्मत है। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए फलक। क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? तो ये सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल। मैं और मम्मा ठीक थे तुम्हारे बारे में। हमजा को तुम्ही ने बदगुमान किया नवाल से। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? कौन सा खेल? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने सब कुछ सुन लिया है। फलक, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनी बहन का घर बर्बाद करते हुए? कितने एहसान है उनके तुम्हारे ऊपर, और तुमने उनके एहसानों का इस तरह सिला दिया है। क्या कहती जा रही हैं? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही। समझ तो तुम्हें अब आएगी। हमजा को आने दो सर।
आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। खबरदार जो मेरे साथ इस लहजे में बात की दोबारा तो। एहसान फरामोश लड़की। मम्मा ठीक कहती है तुम्हारे बारे में, तुम कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती, हूं भी नहीं मैं। अब क्या कर लेंगे आप? आने दो जरा हमसा को, सब बताऊंगी उसे। आखिर उसकी भी तो आंखें खुलनी चाहिए। जिसकी मोहब्बत का दम वो दिन रात भरता है, उसे भी तो पता चले कि उसकी बीवी के करतूत क्या है। आखिर कुछ नहीं कर सकती आप भी यहीं और मैं भी यहीं, देखते हैं। वैसे इस काम में काफी एक्सपर्ट होंगी ना आप? शौहर की डेथ के बाद से खुद को बिजी रखना चाहती हैं, इसीलिए ये सब करती हैं ना? तुम अपने काम से काम रखो। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर यही बात मैं आपसे कहूँ कि आप अपने काम से काम रखें, तो अगर इस घर में रहना है तो सुकून से रह लेना, वरना रात का नजारा तो आप देख ही चुके हैं। क्या चाहती हैं आप? आपको इस घर से निकलवा दूं? How dare you to talk to me like that? तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, वो छोड़ दे। आपकी हैसियत क्या है इस घर में? बेवा बेसहारा बेचारी एक लड़की जो अपने भाई के घर पर आकर बैठी है। मेरी हैसियत जाकर अपने शौहर से पूछो। अगर मैंने इस बिजनेस और घर से अपना हिस्सा निकाल लिया तो वो रोड पे आ जाएगा। क्या कहना चाहती हैं? क्या मतलब है आपका? आज के बाद अगर मुझसे इस लहजे में बात की ना, बहुत बुरा होगा। हमजा, नाज़िश आपे का बिजनेस पर इस घर में कितना हिस्सा है? व्हाट? ये कैसा सवाल है? मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मुझे। कितना हिस्सा है उसका सारी प्रॉपर्टी में? लेकिन ये सवाल तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इन सब में? आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कहा कि अगर बिजनेस और इस घर में से वो अपना हिस्सा निकाल लेंगे तो आप सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा कहा उन्होंने? बिल्कुल। और भी पता नहीं मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। हर वक्त मुझे नीचा दिखाती रहती, पूछ रही थी कि मेरी हैसियत क्या है। आप चलें, उठे और बताएं उनको कि मेरी हैसियत क्या है। बीवी हूं मैं आपकी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों से इस टॉपिक पे बात करने? क्या मतलब है आपका? देखो, मैंने तुम्हें समझाया भी है, वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम उनसे बहस में मत उलझा करो। मैं नहीं उलझती हूँ, वो आकर उलझाती है, मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करती है, हर वक्त जलील करती रहती है मुझे। ओके फाइन, मैं उनसे बात करूंगा कि वो आइंदा तुमसे ना उलझे। लेकिन प्लीज तुम भी थोड़ा ख्याल रखो, ओके?